एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा कुत्ता का बच्चा रहता था, जिसका नाम था शेरू। उसकी आंखें बड़ी बड़ी चमकदार थीं। उसका मन हमेशा खेलने कूदने में लगता था। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी एक नन्ही बिल्ली, जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू और शेरू साथ खेलते, साथ खाते और कभी कभी तो साथ सोते भी थे। आज तो बड़ा मजा आ रहा है। देखो, मैं कितनी तेजी से दौड़ सकता हूँ। हाँ, हाँ, लेकिन मैं तो इतनी फुर्तीली हूँ कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। अरे, पकड़ तो मैं तुम्हें जरूर लूंगा, तुम बस देखती जाओ। एक दिन मिट्ठू अचानक गायब हो गई। शेरू ने गांव के हर कोने में उसे ढूंढा, पर मिट्ठू का कहीं पता नहीं चला। दिन बीतते गए और शेरू का दिल अपने दोस्त के बिना उदास हो गया। कहीं वो जंगल तो नहीं चली गई। मुझे मिट्ठू को ढूंढना ही होगा। चाहे जंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं अपने दोस्त को ढूंढ कर रहूंगा। जंगल के रास्ते में शेरू ने पेड़ों, झाड़ियों और जंगली जानवरों को देखा। उसके कदम छोटे थे, लेकिन हौसला बड़ा था। वह जंगल के भीतर धीरे धीरे बढ़ता गया। दिन भर चलते चलते वह थक गया। यह जंगल कितना बड़ा है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मिट्ठू, मैं आ रहा हूँ। शाम होने लगी और जंगल में अंधेरा छा गया। हवा में ठंडक थी और जंगल की आवाजें डरावनी लगने लगी। चारों ओर से उल्लू और जंगली जानवरों की आवाजें आने लगीं। शेरू को थोड़ी घबराहट होने लगी, लेकिन उसे याद आया कि वह एक बहादुर कुत्ते का बच्चा है। उसे अपने दोस्त को ढूंढना ही है। अचानक उसे थोड़ी दूर एक चमकती हुई आग दिखाई दी। आग? वहां मैं सुरक्षित रह सकता हूँ। वह समझ गया कि वहां कोई इंसान हो सकता है। शेरू तेजी से उस दिशा में दौड़ा। जब वह आग के पास पहुंचा, तो देखा कि वह एक छोटी सी जलती हुई आग थी, जिसके पास कोई नहीं था। ये आग किसी जंगली झाड़ी से लगी हुई थी। मिट्ठू, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा, बस थोड़ा आराम कर लूं। रात गहरी होती गई और जंगल की ठंडी हवाएं आग के पास बैठी उस छोटे कुत्ते के चारों ओर घूमती रहीं। शेरू आग की गर्मी में सोता रहा। उसके दिल में मिट्ठू को ढूंढने का सपना था, और उसके शरीर को आग की गर्मी सुकून दे रही थी। सुबह होने से पहले शेरू को कुछ आवाजें सुनाई दी। शेरू, शेरू, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और देखा कि सामने से एक छोटी सी परछाई आ रही है। शेरू ने ध्यान से देखा। वह कोई और नहीं, बल्कि उसकी प्यारी मिट्ठू थी। मिट्ठू भी शेरू को ढूंढने निकली थी और उसकी खोज में जंगल के इस कोने तक आ पहुंची थी। दोनों दोस्तों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शेरू ने मिट्ठू को अपने नन्हे पंजों से गले लगा लिया। मिट्ठू, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितना डर गया था। मिट्ठू भी बहुत खुश थी कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को पा लिया। शेरू और मिट्ठू ने आग के पास थोड़ी देर आराम किया, फिर दोनों मिलकर गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में शेरू ने मिट्ठू को अपनी रात की सारी बातें सुनाई और मिट्ठू ने अपनी खोज की कहानी बताई। मैं भी तुम्हें ढूंढने जंगल आई थी। हमें एक दूसरे की बहुत याद आई ना? ये जंगल कितना डरावना था, लेकिन तुम्हें ढूंढने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं भी शेरू, हम दोनों सच्चे दोस्त हैं। सच्चे दोस्त कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ते। गांव लौटते समय शेरू और मिट्ठू दोनों ही खुश थे। अब वे फिर कभी अलग नहीं होंगे। शेरू ने सीखा कि सच्चे दोस्त कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, और मिट्ठू ने समझा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर दोस्ती सच्ची हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस तरह शेरू और मिट्ठू एक बार फिर अपने गांव में वापस आ गए, और उनकी दोस्ती की कहानी गांव में मशहूर हो गई। लोग हमेशा उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे और शेरू के साहस की तारीफ करते थे। हाँ, पर अब हम साथ हैं। हम अब कभी अलग नहीं होंगे।